गौतम बुद्धांचा You are watching Media Publicity News. देखो मुसलमान को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज कई सालों से पहले बाप ने मुसलमान को यूज़ किया, उसके बाद बेटी मुसलमानों को यूज़ करी, अब उनकी बहन आ गई है वो मुसलमान को यूज़ कर रही है। आखिर में ये बाप बेटी बहन ये सब मुसलमान को धारावी के अंदर कब तक यूज़ करेंगे? मैं सबसे पहला पूछता हूँ कि धारावी में उन्होंने मुसलमान को क्या दिया, वो मेरे को आप बता दो लो। मुसलमान को क्या दिया, कौन से मुसलमान के कम्युनिटी के लिए कोई मदरसा, कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम करके बताया तो बता दो लो। मैं बोलूँगा हाँ इन्होंने मुसलमान के लिए काम किया। उन्होंने खाली मुसलमान का फ़ायदा उठाया, मुसलमान को अपने तरफ खाली ये बोल के उल्टी उल्टी बातें बहका के मुसलमान को अपने साइड लेके मुसलमान के फ़ायदे के सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और मुसलमान को सबसे बड़े धोखे अगर कोई दे रहा है तो इस वक्त कांग्रेस, वर्षा गायकवाड़ की बहन जो और वर्षा गायकवाड़ धारावी में मुसलमान को धोखा दे रहे और मुसलमान के साथ फ्रॉड कर रहे। मुसलमान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हमारे खंडागड़े साहब जो खड़े हैं, उनकी जो धारावी के अंदर जो है उनकी छवि जो है, उनकी छवि देखो कि वो एक स्कूल चला रहे, उसमें 2000 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। वो कभी कई साल से पढ़ा रहे बच्चे को, और उन्होंने अभी कई अच्छे काम भी किए। अब उनको सीट दिया गया है, तो मैं यही मुसलमान से गुजारिश करता हूँ कि ये कब तक बाप बेटी और बहन के चक्कर में पड़े रहेंगे। अभी दूसरी छोटी बेटी, उसके बाद और कौन आएंगे आपको पता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि धारावी का एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको एकनाथ शिंदे साहब ने ये मौका दिया है धारावी में कुछ परिवर्तन करने का, धारावी के लिए अच्छा करने का, धारावी का भूमिपुत्र, हमने बहुत इंपोर्टेंट माल वापर लिया, हमको अब देसी स्वदेशी माल वापरने की और धारावी करों को स्वदेशी चीज़ों के साथ रहने की एक बहुत अच्छी चांस मिला है, बहुत अच्छा योग मिला है। और एक सादा सामान्य कार्यकर्ता, लोगों के बीच जाने वाला, लोगों के लिए काम करने वाला, जिनकी खुद की एक स्कूल संस्था है जो आज से 60-70 साल पुरानी मराठी स्कूल को उन्होंने अभी तक जीवंत रखा है प्राइवेट स्कूल होते हुए। तो उन्होंने वो लोगों को, गरीब लोगों के लिए फ्री पढ़ाई लिखाई, उनके लिए कुछ, आज आपने जो कहा सवाल, जब रियल में जब परिस्थिति ऐसी खराब थी पूरे विश्व में, कोरोना कोविड काल था, तो उस टाइम में धारावी को देखने के लिए लोग नहीं थे। तो ये राजेश खंदारे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खासदार राहुल शेवाड़े साहब की मदद से धारावी के हर एक गरीब नागरिक के घर पहुंचने का, उनको राशन पहुंचाने का काम किया, उनके साथ खड़े रहे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए राहुल शेवाड़े साहब ने यहाँ पे बड़े लेवल पे कोविड सेंटर अवेलेबल करके दिया। और धारावी में से धारावी को कोविड फ्री करने में और धारावी एक मॉडल बनाने का काम खासदार राहुल शेवाड़े के माध्यम से हुआ। और वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे राजेश खंदारे जो यहाँ के स्थानिक पुत्र है, वो आपको धारावी कर को अच्छे मकान, अच्छा दुकान और अपने धारावी में मकान, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि धारावी से बाहर फेंक देंगे, अभी अडानी भगाओ धारावी बचाओ नहीं, गायकवाड़ भगाओ धारावी बचाओ का नारा चलेगा। धारावी हमारी हक की है, नहीं किसी के बाप की है। एक सवाल ये है कि बीती रविवार की रात को जो घड़ा था, जो मामला हुआ था, उस पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दादागिरी की, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा वो मंच क्या था, उस मंच में कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं था। एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, जो आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है, उन्होंने भी कोविड काल में राजेश खंदारे जी की मदद से, खासदार साहब की मदद से धारावी के लोगों का मदद करने का काम किया था। वो मदद करने का कार्य जो उन्होंने किया, उनके साथ जो उनके भाविक, उनके लोग, उन्होंने जिससे संपर्क किया, जिनको मदद किया, वैसे लोग जुड़े थे। उन्होंने अपने उनका हर संडे सैटरडे को जो उनका सत्संग का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने न्योता दिया था। दिवाली अभी गई थी, तो सबका क्या था, त्यौहार का माहौल था, त्यौहार का कार्यक्रम था, इसीलिए किसी ने भी दिवाली के समय में वो कार्यक्रम सत्संग का ये फिलहाल के लिए बंद रखा था। दिवाली जैसे खत्म होने के बाद उन्होंने ये संडे को कार्यक्रम शुरुआत किया, तो बहुत दिन से लोगों को अपनी सत्संग करने का मौका नहीं मिला, तो बहुत सी महिलाओं ने उस सत्संग में भाग लिया। उस भाग लेने के टाइम में उनका ऐसा इच्छा था कि यहाँ के जो स्थानिक सुपुत्र है, उनको भी आके कुछ सत्संग के बारे में ये देना चाहिए। तो आज एक कार्यक्रम धारावी में आप देख सकते हो, आपको ये चीज़, आप वीडियो चेक कर लीजिए, वो जो गली थी, वो जो जगह थी, वो जगह पे कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम को नियोजन करने के लिए, आज धारावी में आप मेरे को बताइए 2000 आदमी का कार्यक्रम करना रहेगा तो अपने उस ग्राउंड कहाँ बचा है? इसीलिए धारावी को कोई जगह नहीं थी, वहाँ के लोग अपने आप को एडजस्ट करके जा आ रहे थे। इसको खाली माहौल बनाना, इलेक्शन के लिए परेड बनाना, एक बपका करना लोगों को, और लोगों में गुमराह करना कि किसको, आज वहाँ पे महिला किससे क्या लड़ेगी?
महिलाओं को और दूसरे को जो खुद गिफ्ट बांट के लोगों को बोल रहे हैं, गिफ्ट बांटने के बाद इलेक्शन के आचार संहिता के में साड़ी बांटने का काम कौन कर रहा है? हमें मुख्यमंत्री साहब जो हमारे हैं वो हमारे नहीं है, सबके हैं, वो देने का ही काम कर रहे हैं। वो किसी को नहीं देख रहे, ना जात धर्म कुछ देख रहे हैं, उन्होंने सबको देने का काम किया। और ये दिवाली, दशहरा, गणपति, ये त्यौहार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर एक परिवार को, हर एक बहना को दिया गया। उस चीज़ का उनको जो एक छिड़ था, वो छिड़ दिखाने का काम उन्होंने किया। करने का काम प्राध्यापक वर्षाताई ने किया, एक कार्यकर्ता को खुश करने के लिए। इस तरह से विकास के काम में अड़ंगा डालने का काम स्थानिक आमदार और अभी की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने किया है। यहाँ के झोपड़ीधारकों को यही बसाने का वादा माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने किया है, और उसको सही अमल में लाने के लिए ऑब्जर्वर करके यहाँ के माजी खासदार माननीय राहुल शेवाले साहब भी इन्होंने कमर कसी है। और उन्होंने जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है, बहुत सारा कांग्रेस के लोग और उनके महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष के लोग हैं, परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। माननीय ज्योतिताई गायकवाड़, इन्होंने अपने गवर्नमेंट सर्विस का राजीनामा 23 अक्टूबर को दिया। 23 अक्टूबर के बाद में उन्होंने 26 तारीख को उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा। सोने का चम्मच गायकवाड़ साहब ने ऐसे ही 7 कारपोरेटर को टिकट दी नहीं है, अपने बेटी को टिकट दी। 20 साल यहाँ पे राज किया है, तो अब हिसाब मांगने का वक्त आया है। हमारा स्कूल किधर है, हमारा गार्डन किधर है, हमारा अस्पताल किधर है, हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जो मुंबई से हमारे लोग यदि धारावी 17 कहते हैं, पिन कोड 17 है, तो हमको लोन पास नहीं होता है, हमको बैंक से रिजेक्शन का लेटर आता है। हम लोग माटुंगा लेबर कैंप, यहाँ पर एक बैंक का निर्माण नहीं है, कामगारों की बस्ती है। म्यूनिसिपल कामगार के लोग यहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर रहते हैं। अपना पेंशन लेने के लिए उनको बैंक ऑफ बड़ौदा जाना पड़ता है, कैनरा बैंक जाना पड़ता है, माटुंगा जाना पड़ता है, माइम जाना पड़ता है। माटुंगा लेबर कैंप में एक बैंक नहीं है, पतपीढ़ी नहीं है। ऐसे मूलभूत सुविधा, एक जो रोड है वो कंक्रीटीकरण किया नहीं है। यहाँ हमारा बिस्मिल्ला नाका है, बारिश गिरने के बाद जैसे चांद पे खड्डे दिखाई देते वैसे ही खड्डे बिस्मिल्ला नाका पे दिखाई देते। इस तरह से इन्होंने 35 साल में ये 5 काम क्या किया है धारावी के लिए, ये यदि बताते हैं तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। राजेश खंडारे जी को वोट मत दीजिए। एकनाथ गायकवाड़ ने, वर्षा गायकवाड़ ने अभी तक धारावी में सिर्फ गंदी बस्ती छोड़ी है। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, फॉरेनर, फोटो खिंचवाते हमारे नंगे बच्चों का, गटर का, शौचालय का, झोपड़ी का फोटो खींचते हैं और फॉरेन में बताते हैं ये इंडिया है, इंडिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है। ये कौन किया? ये वर्षा गायकवाड़ ने किया है। हमारी ये हालत धारावी में सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के लोग रहते हैं। ये भाषा के लोगों की एकता तोड़ने का काम हिंदू मुसलमान करने का काम वर्षा गायकवाड़ करती है। हमने यदि सभा रखी है तो सभा में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को प्रेयर करने का परमिशन देना, इस तरह से काम, घटिया काम करने का करती है। मैं चाहता हूँ धारावी का सुपुत्र धारावी में ही 365 दिन धारावी के लिए वो अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार महायुति ने दिया है, वो उसका नाम है राजेश खंडारे। उन्होंने अपने मेहनत से धारावी में एक स्कूल बनाया। वो स्कूल को उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस, आज धारावी के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। वैसे ही कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रोज हर प्रभाग में 2000 किट वो वहाँ पे बांटने के लिए देते थे। हमारी प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, इनकी बहन डॉक्टर थी, तब इन्होंने कभी उनकी मदद नहीं ली, उनके टीम को कभी बुलाया नहीं धारावी को। उल्टा इनके पति ने साई हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, लाइफ केयर, यहाँ पे एक ही वेंटिलेटर में गवर्नमेंट का टेंडर देके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, ऐसे धारावी में लूट करने वाले लोगों को हटाना है और महायुति का उम्मीदवार राजेश खंडारे को चुन के देना है। मैं जनता से अपील करता हूँ। जय भीम। जिस तरह से बात चल रही है, लोग एकदम अंधेरे में है, लोग परेशान हैं कि उनका विकास किस तरह से होगा।
देखो धारावी में विकास करने का तो डीआरपी एकनाथ गायकवाड़ ने डीआरपी लाया, उसके बाद में कुछ विकास नहीं हो गया। विकास करने के डीआरपी लाने के बाद में वो कमेटी बनाया उन्होंने और वो एक ही सब्जेक्ट एक चौकड़े में रख दिया। विकास करने का है धारावी का, अभी धारावी का विकास चालू है। 40-45 साल इनके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ साहब थे, आमदार मंत्री बने थे। एकनाथ गायकवाड़ खासदार 2 बार खासदार बन गए इस क्षेत्र में। लड़की भी अभी कब से 40 साल से आमदार बनी, मंत्री बनी। अभी वर्षा गायकवाड़ ने अभी अपने बहन को लाया। हमारा कहना यह है कि बाबा ये आप मोनोपोली है क्या? ये आप अपने घर के ही लोगों का, यहाँ के स्थानिक कांग्रेस है क्या नहीं? यहाँ के स्थानिक कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, 2-2, 3-3 बार चुन के आए लोग हैं, तो उनको चांस नहीं देते। ये इनकी नीति है और हम ये सोचते हैं कि वह ये क्यों ऐसा हो रहा है। अभी धारावी में आपने बहन का नाम भी बदल दिया, पिताजी का नाम लगा दिया। तो हमारा कहना है कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको टिकट देना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए था। विकास में कुछ पैसे लाना बाधा लाती है। अभी चालू है जो अभी धारावी डेवलपमेंट चालू है। डेवलपमेंट के बारे में इन लोग का कहना है हमारा कि धारावी डेवलपमेंट तो उसका कैसा आधा नहीं हो, कोई भी बिल्डर है तो उसे कैसा लेना चाहिए, उसके बारे में उन्हें चर्चा करनी चाहिए। तो उसको विरोध करके क्या कर रहे हैं? तो आप विरोध करके कुछ फायदा नहीं। अभी जो पात्र है, पात्र वाले को मिलना मालिक के ऊपर है, उसके ऊपर अपात्र होने वाला है। उसके बारे में क्या स्कीम है, ये स्कीम लेना चाहिए। ये स्कीम का जो फायदा है वो उठाना चाहिए। और धारावी में आके झुपड़पट्टी में रहना चाहिए क्या? 2-2-3 तो एक संडास बांधेगा, बाथरूम बांधेगा, उसमें ही लोग जाना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि धारावी में विकास होना चाहिए। अभी ये चल रहा है कि पीटी किसकी चल रहा है, एक पे एक फ्री, ये गलत है। कार्यकर्ताओं को देना चाहिए ना, तुम्हारी ये मोनोपोली है क्या? तो इसके लिए लोगों का, स्थानिक लोगों का विरोध है। अभी स्थानिक उम्मीदवार अपने राजेश खानदार है, उसकी निशानी धनेश चौहान है, उनको आप मदद करना चाहिए। ऐसा धारावी लोगों का एक कहना है। इसके लिए आरपीआई महायुति के जो उम्मीदवार है, जो हमारे आरपीआई, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी जो युति है, युति के उम्मीदवार राजेश खानदार है, उनको चुन के देना चाहिए। ऐसा है, मैं लास्ट मोमेंट में ये मैसेज देना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी के लोगों को, यदि आपने ज्योति गायकवाड़ का वोट दिया तो आपका राजकीय भवितव्य खत्म। आपके बच्चों को और आपको कभी विधानसभा का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। इनकी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। लाया है उनको आपको पूछना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन कौन सा है? धारावी में रहने वाले लोगों को धारावी में ही घर मिलेगा, जो पात्र लोग हैं उनको घर मिलेगा। जो गलत चीजें धारावी के लोगों में फैलाई जा रही है, तो गलत चीजें, गलत बातें फैलाकर धारावी की जनता का वोट लेना वाले लोगों को धारावी की जनता माफ नहीं करेगी। पिछले 25 सालों से ये स्कीम, ये योजना, डीआरपी की योजना लाई किसने? ये योजना लाई आदरणीय तत्कालीन खासदार एकनाथ जी गायकवाड़ साहब और उनकी बेटी तत्कालीन मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़। 2002 में उन्होंने विकास की, धारावी के लोगों के विकास की योजना लाई और उन्होंने ये विकास की योजना कागज पर ही रखी। उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? वो विकास करना चाहती है या नहीं चाहती है, वो उनकी समस्या है। लेकिन उन्होंने ऐसे गाड़ियों पर 15 साल की, पहले जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे और 15 साल से 20 साल से वो अपनी गाड़ियों पर धारावी के विकास का मॉडल दिखाते जा रहे हैं। और वो विकास का मॉडल कि भाई ऐसे घर मिलेगा, ऐसे घर के सामने ऐसे गार्डन मिलेगा, ऐसे टॉयलेट मिलेगा, ऐसे स्कूल मिलेंगे, ऐसे कॉलेज मिलेंगे, ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे सुविधाएं मिलेगी। ऐसे विकास का मॉडल आदरणीय वर्षाताई ने दिखाया पिछले 15-20 सालों से। तो ये मॉडल जो उन्होंने दिखाया वो रुकाया क्यों गया, वो बनाया क्यों नहीं गया? मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने ये झूठे वादे, ये झूठे सपने जो लोगों को दिखाए, उसको बनाया क्यों नहीं? और ये बनाया क्यों नहीं, एक सवाल आप उनसे कीजिए। ये झूठ उनका है, तो हम तो विकास चाहते हैं। धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये लोगों में डर बसा हुआ है। सर देखिए, ये योजना जिन्होंने लाई, इन्होंने ही डर भी लाया है। ये डर हमारा नहीं है, हमने नहीं लाया है। वो डर जिसने उनको दिया है वो उनको पूछेंगे और वो डर का इलाज भी उनके पास ही है। जो सच होगा वो बताएंगे।
जो सच होगा वो जरूर बताएंगे, क्योंकि डर दिखाकर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने योजना लाई, आपने योजना को 25 साल से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जब कोई योजना उस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो भी आप उसको बनाना नहीं देना चाहती हो, उसके विकास में आड़े आ रही हो। लोग गटर का पानी पी रहे हैं, संडास की लाइनों में 10-10 डब्बे लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाइयों का 12 बजा हुआ है। आज स्कूलों का पता नहीं है, 2,20,000 बच्चे पढ़ने योग्य है, लेकिन स्कूलें सिर्फ 20,000 बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो 2 लाख बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और उनके स्कूलों का दर्जा इतना कमज़ोर है कि हमारे बच्चे दुनिया के लेवल पर कंपटीशन भी नहीं कर पा सकते। ऐसे हालात है और हम आगे का हमारा एजुकेशन का स्तर जो है इतना निचला है कि हम आगे हम दुनिया का सामना कैसे कर पाएंगे? दुनिया में जो एजुकेशन हमारे बाजू के CBSE स्कूल है, ICICI स्कूल है, जो धारावी में आज उपलब्ध नहीं है, तो ये स्कूलें धारावी के लिए क्यों नहीं है? धारावी में पढ़ने के लिए आज 100 साल हो गए, पढ़ाई आम आदमी के लिए खुली कर दी गई है, लेकिन धारावी से एक भी कलेक्टर क्यों नहीं बना? UPSC MPSC के लिए हमारे बच्चे क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारा एजुकेशन का, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन सुविधा ना मिलने के कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। ये भविष्य अंधेरे में डालने वाला कौन है? तो गायकवाड़ परिवार है। इसका जवाबदार कौन है? हमारे बच्चों को स्कूलों में ना जाने के कारण वो आज नशेड़ी बन रहे हैं, नशे के अधीन जा रहे हैं, और नशे का बड़ी बाजार पे धारावी में आज बनाई जा रही है। देना पड़ेगा, आप बिंदास रहिए, कोई माइका लाल पैदा नहीं। आने वाले 23 तारीख को हर डर का खात्मा होगा, हर डर का खात्मा होगा। 23 तारीख से हर डर पर काम होगा और डर को धारावी के बाहर भगाया जाएगा, डर को बाहर भगाया जाएगा, और वो डर फिर से यहाँ पर आएगा नहीं। जो डर है वो 45 साल से यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, और वो डर को आने वाले 23 तारीख से घर पर बैठना पड़ेगा, घर पर बैठना पड़ेगा।